सभी को जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 17। 16वें अध्याय में हमने सुदेव को पुत्र की प्राप्ति सुना। आज 17वें अध्याय में शुकदेव जी का जल में डूबना कि नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धृष्टद्युम्न का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त हो राजा धृष्टद्युम्न से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले, हे राजन, सुदेव शर्मा इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दिनमुख हो, जो होने वाला है वह होगा ही, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए सुदेव शर्मा को कितना ही समय बीत गया। फिर एक दिन समिधा, कुश, फल, पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावड़ी को गया। बावड़ी में प्रवेश कर मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए अतः जल में खड़ा हुआ वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छल करने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाने लगा। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक की मृत्यु को प्राप्त हुआ। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब मित्र चकित होकर हाहाकार करने लगे और बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव ब्राह्मण भी वहां आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी की ओर गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र ही उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो। यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो हे ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दयी वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आई? क्यों नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो गए, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ?
स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय में कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ह के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको क्यों दया नहीं आती? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग को क्यों गए? इस समय वेदाध्यान की उत्तम वाणी को सुनूंगा। हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। क्योंकि पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, श्री रुक्मणी के प्राणनाथ, हे मुरारे, हे दीन पर दया करने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवी देवताओं से नमस्कृत, हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? इस तरह सुदेव ब्राह्मण विलाप करने लगे। इति श्री पुराण पुरुषोत्तम मासे महात्म सप्तदशो अध्यायः।